हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज़ीरोधा पर लगने वाले चार्जेस के बारे में। अगर आप ज़ीरोधा पर ट्रेडिंग करते हैं या ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में, तो आपको क्या चार्जेस देने होते हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर हम ट्रेडिंग करते हैं या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके चार्जेस की जानकारी हमें होनी चाहिए, वरना कई बार हम अपना ही लॉस करा लेते हैं। ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं बिगनर्स में देखने के लिए मिलती है, इसलिए आप सभी को चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए चलिए ज़ीरोधा के चार्जेस जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो डेली बेसिस के ऊपर हमारे चैनल पर मिलते रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्विटी चार्जेस है। आज इक्विटी चार्जेस की हम बात करने वाले हैं। अगर आप करेंसी और कमोडिटी चार्जेस के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इक्विटी में हमें देखना है ज़ीरोधा के चार्जेस के नेम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, कौन कौन सा चार्ज है। फिर इक्विटी पर लगने वाले चार्जेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। देन इक्विटी इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे करते हैं इक्विटी में तो उसके चार्जेस यहाँ पर हैं। अगर आप इक्विटी में फ्यूचर्स में खेलते हैं तो ये यहाँ पर है। इक्विटी ऑप्शंस की बात करें तो ये सारे चार्जेस आपको इस रॉ में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सबसे पहला जो चार्ज आता है हमारे सामने, ये है ब्रोकरेज चार्जेस। तो इक्विटी डिलीवरी, यानी आप कोई शेयर खरीदते हैं और उसे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना या जितने भी समय आप अपने पास रखें, उस पर आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज। इसके बाद इक्विटी इंट्राडे, यानी अगर हम आज कोई शेयर खरीदते हैं और उस शेयर को हम आज ही बेच देते हैं तो उस पर हमें 0.03% या 20 रुपये जो कम होगा वो लगेगा। मान लीजिए अगर आप कोई इंट्राडे में 10,000 रुपये का ट्रेड करते हैं तो आपको उस पर 3 रुपये लगने वाला है। इसके साथ ही अगर आप 1 लाख रुपए तक का ट्रेड करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने होंगे। 20 रुपये से ज़्यादा आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। इक्विटी फ्यूचर्स में भी आपको ये चार्ज सेम देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें इक्विटी ऑप्शंस की, तो आप चाहे उसमें 1,000 रुपये का ट्रेड करें, 10,000 रुपये का ट्रेड करें या 50,000 रुपये का ट्रेड करें, आपको 20 रुपये देने ही होंगे। यानी 20 रुपये आपके लगते ही हैं इसमें। अब जो अगला चार्ज हमारे सामने आता है ये है एसटीटी चार्ज। इसको हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी कहते हैं। इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो 0.1% आपको बाय और सेल दोनों टाइम देना होता है। जब आप स्टॉक को खरीदते हैं उस वक्त भी और जब आप उसे बेचते हैं उस वक्त भी आपको 0.1% आपको चार्ज देना होता है। इसके साथ बात करें तो आप देख सकते हैं इक्विटी इंट्राडे में ये बहुत कम है, 0.025% आपको देना होता है, और वो भी केवल बेचते हुए आपको देना पड़ता है। इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें तो इक्विटी फ्यूचर्स में भी आप देख सकते हैं 0.01% है, जो केवल आपको सेल साइड पर देना होता है। इक्विटी ऑप्शंस में ये जो चार्ज है 0.05% है, और ये आपको सेल साइड पर ही देना होता है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। अभी हम इस वीडियो में पहले चार्जेस कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है कैलकुलेटर पर चलेंगे, ज़ीरोधा कैलकुलेटर पर, और आपको चार्जेस कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। अगला जो चार्ज है आपको ट्रांजेक्शन चार्ज देखने के लिए मिलता है, जो एनएसई और बीएसई दोनों पर ही आपको लगता है, और दोनों आपको सेम देखने के लिए मिल रहे हैं, चाहे आप एनएसई पर ट्रेड करें चाहे बीएसई पर ट्रेड करें। इक्विटी डिलीवरी में भी सेम है, इक्विटी इंट्राडे में भी ये जो चार्ज है वो आपको सेम ही देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें तो 0.002%, यानी आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिल रहा है इक्विटी फ्यूचर्स में ये चार्ज। इसके साथ इक्विटी ऑप्शंस में आप देख सकते हैं 0.053% है, तो बहुत कम आपको चार्जेस देखने के लिए मिलते हैं ये। अब हमारा जो अगला चार्ज है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। ये है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आपको सभी पर 18% देखने के लिए मिल रहा है। तो कई लोगों के मन में जो है मिथ आ जाता है, वो सोचते हैं कि जो टोटल हमारा अमाउंट है उस पर 18% चार्ज लगता है। जैसा कि हमने मान लीजिए 1,000 रुपये का ट्रेड किया तो 180 रुपये हमें चार्ज देना होगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, आपने 10,000 रुपये का ट्रेड किया, उस पर आपको जो है बाकी चार्जेस जो है 100 रुपये लगे टोटल मिला के, उस पर आपको 18% जीएसटी देना होगा। यानी 100 रुपये के ऊपर आपका जीएसटी लगेगा, ना कि 10,000 रुपये के ऊपर। 100 रुपये का 18% अगर हम कर ले तो 18 रुपये हो जाता है, ठीक है। यानी 118 रुपये आपको टोटल चार्ज लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, चाहे एफएन हो, इंट्राडे हो या डिलीवरी हो, तो सभी में आपको सेम देखने के लिए मिल रहा है ये चार्ज। सेबी चार्जेस की बात करें तो 10 रुपये 1 करोड़, 1 करोड़ पे 10 रुपये आपका चार्ज लगने वाला है, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आप सभी में देख सकते हैं, सभी में आपको सेम ही देखने के लिए मिल रहा है ये चार्ज। अब हमारा जो अगला चार्ज है ये है स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.015% आपको देखने के लिए मिल रहा है। यानी जब आप 1 करोड़ का ट्रेड करते हैं या 1 करोड़ का डिलीवरी बेसिस पे माल उठाते हैं तो आपको 1500 रुपये चार्ज देना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंट्राडे में आपको ये जो चार्ज है 300 रुपये पर करोड़, यानी 1 करोड़ पर 300 रुपये देखने के लिए मिल रहा है, और ये चार्ज केवल बाय साइड पर ही लगते हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली, सभी में आपको जो है बाय साइड पर ये चार्ज लगते हुए
देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर चलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं हम जो है ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर आ चुके हैं। इंट्राडे इक्विटी की अभी हम बात कर रहे हैं, यानी जिस स्टॉक को हम आज खरीदते हैं आज ही बेच देते हैं प्रॉफिट बुक करके, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक स्टॉक हमने बाय किया 1000 रुपये पे और 1100 रुपये पे मान लीजिए हमने उसे सेल कर दिया, तो टर्नओवर जो हुआ 2100 रुपये का हुआ। टर्नओवर यानी दोनों जो अमाउंट है उसे जोड़कर देखा जाता है। ब्रोकरेज की बात करें तो 0.63 पैसा आपको ब्रोकरेज देखने के लिए मिल रहा है। STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज 0 है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज 0.07 है, क्लियरिंग चार्ज 0 है, GST आपको 0.13 पैसे देखने के लिए मिल रहा है, सेबी चार्जेस 0 है, स्टाम्प ड्यूटी 0.03 पैसा है, टोटल टैक्स एंड चार्जेस आप देख सकते हैं जो आपके लगे हैं 0.86 पैसा। बाकी जो आपका नेट प्रॉफिट है वो 99.14 पैसा आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करें BSE पर, तो BSE पर भी आपको सेम चार्जेस देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं डिलीवरी इक्विटी के ऊपर, यानी जिस शेयर को हम आज खरीदते हैं एक हफ्ते, एक महीने, एक साल या जब भी हमें बेचना हो उसके बाद हम बेच देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने एक क्वांटिटी सिलेक्ट की है, 1000 रुपये पे हमने बाय किया और 1100 रुपये पर हम सेल करते हैं। तो टर्नओवर आपको 2100 देखने के लिए मिल रहा है दोबारा से। इस पर STT चार्ज जो है आपका 2 लगा है और GST भी आप देख सकते हैं 0.01 है और बाकी स्टैम्प ड्यूटी आपको देखने के लिए मिल रहा है 0.15 पैसे। टोटल टैक्स जो है आपको 2 रुपये 23 पैसे लगा है डिलीवरी इक्विटी में। तो डिलीवरी इक्विटी में आपको ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, ये आप समझ चुके होंगे। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 97.77 पैसे का आपको नेट प्रॉफिट हुआ है इस ट्रेड में। इसके बाद बात करें BSE पर, तो BSE पर भी आपको सेम डेटा देखने के लिए मिल जाता है। अब हम देखते हैं जी चीज़ें फ्यूचर्स में अपनाते हैं यानी FNO में अपनाते हैं तो आपको कितना चार्ज देना होता है। आप यहाँ देख सकते हैं 1000 रुपये का हमने एक स्टॉक बाय किया, 1100 रुपये में हमने इसे सेल कर दिया, तो आपको जो चार्जेस है 0.81 पैसा देखने के लिए मिल रहे हैं। और बाकी नेट प्रॉफिट जो हुआ है 99 रुपये 19 पैसे का आपको नेट प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। ये NSE पर है। BSE पर हम चलते हैं तो थोड़ा सा डेटा जो है चेंज हो जाता है। BSE पर आपको कम चार्जेस लगते हैं थोड़ा, तो आप देख सकते हैं 0.76 पैसा आपको टोटल चार्ज लगा है और आपका नेट प्रॉफिट जो है 99.24 पैसा है, जो पहले 99.19 पैसा था। तो आप देख सकते हैं BSE पर ट्रेड करने से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ अदर चार्जेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं प्लेजिंग चार्ज। तो ये प्लेज करना क्या होता है, जैसा कि आपको पता है सेबी का नया मार्जिन रूल आया था, तो आपका जो स्टॉक है मान लीजिए आप 1000 रुपये का स्टॉक बेचना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में 200 रुपये पड़े होने चाहिए। अकाउंट का मतलब है उस ऐप के अकाउंट में जिसका आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके नहीं पड़े हैं तो आपको अपने जो शेयर्स हैं प्लेज करने पड़ते हैं और उसका जो है 30 रुपये आपको चार्ज लगने वाला है पर ट्रांजेक्शन और उस पर थोड़ा सा GST लगेगा। अब अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो AMC चार्ज होता है ज़ीरोधा पर 300 रुपये पर ईयर है, यानी 300 रुपये आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना होता है, उसके ऊपर GST लगता है। लगभग 388-390 रुपये के आसपास आपका जो है ये खर्चा बैठता है। कुछ कॉर्पोरेट एक्सचेंज चार्ज भी होते हैं, जैसा कि अगर हम जो है OFS में पार्टिसिपेट करते हैं, बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं, टेक ओवर डीलिस्टिंग ऑर्डर्स लगाते हैं, तो इन सब में हमें जो है 20 रुपये देना होता है और GST देना होता है इसके साथ साथ। अगर आप ऑफ मार्केट ट्रांसफर करते हैं तो उसमें भी आपको चार्ज देखने के लिए मिलते हैं जो कि 25 रुपये या 0.03% है। जो ज़्यादा होगा वो आपसे लिया जाएगा। फिजिकल CMR कॉपी रिक्वेस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं CMR को हम क्लाइंट मास्टर कॉपी कहते हैं, ठीक है। अगर आप फिजिकल क्लाइंट मास्टर कॉपी चाहते हैं तो आपको 20 रुपये और प्लस 100 रुपये कोरियर चार्ज देना होता है। इसके ऊपर जो है 18% GST भी लगता है, मतलब 120 रुपये जो है आपको उस पर GST लगने वाला है। पेमेंट गेटवे चार्जेस भी होते हैं कुछ 9 रुपये प्लस GST, यानी जब हम ऐड मनी करते हैं या विड्रॉ करते हैं उन पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं ये चार्जेस। लेकिन अगर आप UPI ऐप के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो आप पे ये चार्जेस नहीं लगेंगे, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया हमारा, और इन ऐप पे ये चार्जेस नहीं लगते हैं। इसके साथ ही कुछ जो है डिले पेमेंट चार्जेस भी होते हैं। मान लीजिए हमारा अकाउंट है ज़ीरोधा में और हमारे अकाउंट में 1000 रुपये का नेगेटिव बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी 1000 रुपये हमें ज़ीरोधा को पे करने हैं। अगर हम वो टाइम से पे नहीं करते हैं तो उसके ऊपर 18% ईयरली बेसिस पर या 0.05% पर डे के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगता है और वो हमें देना ही पड़ता है। अब कुछ अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस पर नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ अकाउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑनलाइन अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो 200 रुपये आपको देने होते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है उस पर भी आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये देने होंगे, यानी अगर आप जो है कमोडिटीज़ में सेल बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है। ऑफलाइन अकाउंट अगर आप खोलते हैं ज़ीरोधा के साथ तो आपको 400 रुपये लगते हैं। अगर आप MCX का भी अकाउंट खोलना चाहते हैं तो 600 रुपये आपको देने पड़ते हैं।
एनआरआई अकाउंट जो है वो केवल ऑफलाइन ओपन होते हैं, ऑनलाइन ओपन नहीं होते हैं। इसमें 500 रुपये ओपनिंग चार्ज देना होता है और MCX का नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। और जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स होते हैं वो भी ऑफलाइन अकाउंट होते हैं, इस पर ओपनिंग 500 रुपये लगती है और अगर MCX के साथ ओपनिंग चाहते हैं तो 800 रुपये चार्ज देना होता है। तो दोस्तों सभी चार्जेस मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको लगता है कोई चार्ज छूट गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसी अच्छे वीडियो लगातार मिलते रहें।